प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग गेज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, गेज किसे कहते हैं, गेज का कार्य क्या है, कौन कौन से गेज हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सिलेबस के अनुसार आपका 3 गेज यहाँ पर पढ़ना है। रेडियस गेज को और एक फिलेट गेज के नाम से जाना जाता है। दूसरा फिलर गेज, तीसरा है होल गेज। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है उसमें रेडियस गेज। तो ये देखते हैं रेडियस गेज क्या है। किसी जॉब की बाह्य यानी एक्सटर्नल तथा आंतरिक यानी इंटरनल रेडियस मीन्स क्या होता है, त्रिज्या। किसी जॉब की बाह्य तथा आंतरिक रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है। रेडियस गेज को फिलेट गेज भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि रेडियस गेज का अन्य नाम क्या है, तो उसका क्या नाम है, फिलेट गेज। इसमें विभिन्न रेडियस की पत्तियाँ यानी ब्लेड्स के कई सेट होते हैं। इन पत्तियों को एक केस के अंदर नट बोल्ट के द्वारा फिट किया जाता है। इसका फिगर हम दिखा दे रहे हैं। तथा प्रत्येक पत्ती पर उसकी त्रिज्या की माप लिखी रहती है। रेडियस गेज को बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली यानी हाई क्वालिटी के स्टील की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। यानी रेडियस गेज का उपयोग क्या है, किसी जॉब की बाह्य तथा आंतरिक रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये गेज मीट्रिक सिस्टम तथा ब्रिटिश सिस्टम, ये दोनों प्रणालियाँ है, पीछे पढ़ चुके हैं। तो मीट्रिक तथा ब्रिटिश दोनों पद्धतियों में ये उपलब्ध होते हैं। मीट्रिक पद्धति में रेडियस गेज 0.25 mm की रेंज में, जैसे 1.5 mm, तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच के रेंज में, जैसे 1/8, 9/64 इंच आदि में मिलते हैं। देखिए यहाँ पर रेडियस गेज का चित्र दिखाया गया है। ये वाला भाग आपका आंतरिक त्रिज्या को चेक करने के लिए प्रयुक्त ब्लेड्स हैं। और ये जो गेज है यानी 7.5 mm से 15 mm तक के रेडियस को चेक कर सकता है। इसके प्रत्येक ब्लेड्स पर उसकी रेडियस लिखा रहता है। जैसे कि देखिए, एक पर दिखाया गया है 12.5, यानी ये वो जो ब्लेड की रेडियस है 12.5 है। और ये देखिए, इधर वाला आंतरिक त्रिज्या को चेक करने के लिए प्रयुक्त होता है, और दाहिने साइड वाला आपका बाह्य त्रिज्या को चेक करने के लिए प्रयुक्त होता है। भारतीय मानक संस्थान ISI के अनुसार 0.6 से 25 mm साइज के रेडियस गेज 3 सेटों में उपलब्ध हैं। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार 0.6 mm से 25 mm साइज तक के रेडियस गेज 3 सेटों में मिलता है। रेडियस गेज कितने सेटों में मिलता है, 3 सेट में। तो देखिए, सेट नंबर 1 है आपका, देखिए लिमिट यानी सीमा। सेट नंबर 1 में आपका आता है 0.6 mm से 0.8 mm सीमा है ना। 0.6 पहला सेट में आता है, 0.6 से 0.8 mm के बीच साइज उसका रहता है 0.6, और दूसरा आता है 0.8 mm का। संख्या इसमें 2 हो जाएगा। अब देखिए, अगला दूसरा सेट में आता है 1 से 6 mm तक। पहला हो गया 1, 1.2, 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6। ये सब आपको इस सेट में इसी साइज के उपलब्ध होते हैं। इसमें 9 संख्या 9 होती है। देखिए, तीसरा 8 से 25 mm के आता है, जिसमें 9 सेट होता है। नेक्स्ट है फिलर गेज। आज हम लोग फिलर गेज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, फिलर गेज
का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये कितने सेटों में उपलब्ध होता है, इसका कार्य क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। फीलर गेज के द्वारा आपस में फिट हुए दो पार्ट्स के मध्य बनी झिरी, झिरी यानी स्लॉट। फीलर गेज के द्वारा आपस में फिट हुए दो पार्ट्स के मध्य बनी झिरी की जांच की जाती है। इसके लिए विभिन्न मोटाइयों की कार्बन स्टील की ग्राइंड की हुई पत्तियां प्रयोग में लाई जाती है। इसमें विभिन्न मोटाइयों की पत्तियों का सेट एक होल्डर में रिवेट के द्वारा या स्क्रू के द्वारा फिट रहता है। प्रत्येक पत्ती पर एक साइड में उसकी मोटाई की माप लिखी रहती है। सामान्यतः फीलर गेज की चौड़ाई 12 mm तथा लंबाई 175 mm से 300 mm होती है तथा इसकी पत्तियों की मोटाई 0.03 mm से 1 mm तक होती है। फीलर गेज इंचों तथा मिमी दोनों मापों में उपलब्ध होता है। देखिए चित्र में फीलर गेज को दर्शाया गया है कि मेन देखिए फीलर गेज का काम क्या है। फीलर गेज के द्वारा जहाँ पर दो माने फिट यानी जो दो पार्ट्स के मध्य बनी झिरी यानी स्लॉट को जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन स्टील की ग्राइंड की ब्लेड्स यानी पत्तियाँ प्रयोग में लाई जाती है। देखिए आपके ये ब्लेड्स हैं सब, ये ग्राइंड की हुई है और इस विभिन्न मोटाइयों की पत्तियों को एक ब्लेड होल्डर यानी एक होल्डर में रिवेट के द्वारा या स्क्रू के द्वारा फिट रहता है और तथा प्रत्येक पत्ती पर उसका साइज ये कितना mm का है, 0.03 mm। इसके सब जितने भी सारे ब्लेड हैं उस पर सब उसका साइज अंकित लिखा रहता है। ये देखिए ये फीलर गेज जो है ब्रिटिश प्रणाली तथा मीट्रिक प्रणाली दोनों मापों में उपलब्ध होता है। तो देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है फीलर गेज का उपयोग। ये देखिए लेथ मशीन में आप लोग देखे होंगे डॉपटेल ग्रुप है, ये डॉपटेल फिटिंग है। इसको देखिए वाला ब्लेड को उसमें चेक कर रहा है उसमें कितना स्लॉट या झिरी कितना mm का माने कितना mm का डिफरेंस है। तो ये चेक करने का तरीका है। देखिए फीलर गेज, ठीक है कि फीलर गेज द्वारा मैचिंग पार्ट्स के मध्य अंतराल ज्ञात करने के लिए बारी बारी से फीलर गेज रखकर साइज की माप ली जाती है। यदि चेकिंग के दौरान कोई भी साइज की माप नहीं आती है तो 2 अथवा 3 पत्तियों को मिलाकर इच्छानुसार साइज बना लेते हैं। फीलर गेज को थिकनेस गेज भी कहा जाता है, थिकनेस गेज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन से एक ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछता है एग्जाम में, चाहे आया भी है, कि दो मैचिंग पार्ट्स के सतहों के बीच गैप को ज्ञात करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है, तो फीलर गेज। फीलर गेज का अन्य नाम क्या है, थिकनेस गेज। यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपका फीलर गेज को रखकर साइज की माप ली जाती है तो चेकिंग करने के दौरान कोई भी साइज माप में नहीं आता है तो आप दो या जैसे यहाँ पर एक ब्लेड उसमें घुसाया हुआ है तो वहाँ पर एक ब्लेड नहीं कोई भी फिट हो रहा है तो 2 ब्लेड लगाकर भी आप चेक कर सकते हैं और उसकी मोटाई पढ़ के उसका साइज जांच कर सकते हैं। देखिए फीलर गेज का उपयोग, फीलर गेज का उपयोग कहाँ है, यूजेज ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज के मुख्य उपयोग निम्न प्रकार हैं। इसमें पहला है, देखिए फीलर गेज के द्वारा आपस में मिलने वाले भागों के मध्य अंतराल की जांच की जाती है यानी उसके बीच कितना गैप है, पहला हो गया। दूसरा है फिक्सचर तथा मशीनन करने वाले कटर औजारों के मध्य अंतर सेट करने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा है फीलर गेज के द्वारा स्पार्क प्लग गेज में यानी फीलर गेज के द्वारा स्पार्क प्लग गेज के अंतर तथा इंजन के टेपेड अंतर की जांच की जाती है। तो ये आपका